जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको सूर्य और शनि की युति का भाग 5 बताएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि मेष लगन की कुंडली में सूर्य अगर पंचम भाव में अकेले हों तो इसके क्या परिणाम होते हैं, और अगर शनि पंचम भाव में अकेले हों तो इसके क्या परिणाम होते हैं, और अगर सूर्य और शनि की युति 5वें भाव में हो तो इसके क्या उपाय करने चाहिए और क्या परिणाम होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए था लेकिन उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा है, आपके बनते हुए काम एंड मोमेंट पर बिगड़ जाते हैं या फिर उसमें रुकावटें आ जाती हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके ये बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और उसके उपाय बताएंगे। इससे आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनने लग जाएंगे। 5वें स्थान में सूर्य सिंह राशि में होने से स्वग्रही होता है। ऐसे जातक राजा के समान प्रतापी होता है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है और सरकार द्वारा सम्मानित होता है। जातक का भाग्योदय पुत्र प्राप्ति के बाद होता है और जातक ज्योतिष का जानकार होता है। पंचमेश पंचम भाव में स्वग्रही होने से ऐसे जातक को ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है। इसे पूर्व पुण्य का भाव भी कहा जाता है और जातक को सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसे जातक जिसका सूर्य पंचम भाव में हो उसको सूर्य की दशा में अच्छे फल मिलते हैं। ऐसे जातक का सूर्य की दशा में भाग्योदय हो जाता है और सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती है और कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होती है। कुंडली में 5वां भाव रचनात्मकता, बच्चे और रोमांस से जुड़ा बताया गया है। इसे भाग्य का घर भी बताया जाता है। यहाँ पर ग्रहों को देख के पता चलता है कि शेयर मार्केट के कौन से अवसर आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे, आपको विजय मिलेगी या फिर आपका सब कुछ लुट जाएगा। पंचम भाव मनोरंजन, खेल, रोमांस, रोमांटिक पार्टनर, छात्र, कलाकार, रीढ़, बच्चे, पेट, ऊपरी और निचले हिस्से जिससे हम प्यार करते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं, ज्योतिष सीखना और ज्योतिष पढ़ाना, इन सब मामलों से रिलेटेड होता है। पंचम भाव को पुत्र भाव भी कहा जाता है और सूर्य और सिंह राशि पर इस भाव का शासन होता है। पंचम भाव आपके दिल के मामलों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को देखकर ये पता चलता है कि आप इन मामलों को कैसे निपटते हैं। मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव पेट, बच्चे और पढ़ाई का है। अगर यहाँ पर आपको पेट में कुछ परेशानी आ रही है तो हम यहाँ पर देखकर जो है उसके उपाय बताते हैं। इसका मतलब आपका सूर्य खराब हो रहा है और आपको सूर्य के रेमेडी करने पड़ते हैं। जो ग्रह इस घर को देख रहे होते हैं या तो उस पर राहु की दृष्टि होती है या शनि की होती है या केतु की होती है, और अगर मंगल की दृष्टि भी हुई तो मंगल है तो सूर्य के मित्र लेकिन क्रूर ग्रह हैं, इसलिए हमें यहाँ पर जो है परेशानी देते हैं और हमें उसके उपाय करने पड़ते हैं। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो सबसे पहले होती है हमारी सोच कि हम क्या सोच रहे हैं और वो किस घर से रिलेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो है कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जैसे केतु का उपाय बताते हैं कि आप जो है माथे पर तिलक लगा लीजिए, रोली का तिलक लगा लीजिए और अक्षत और हल्दी का यूज़ करिए। इससे ये होता है जब सूर्य को बृहस्पति और चंद्र का सपोर्ट मिलता है तो इससे आपकी जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती है। अब मान लीजिए 10वां भाव है, 10वां भाव के कामकाज का भाव होता है। अगर आपको यहाँ पर परेशानी आ रही है तो हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है, आपके कोई गवर्नमेंट के काम तो नहीं अटके हुए या फिर आपको गवर्नमेंट से कोई परेशानी तो नहीं हो रही। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपको 10वें भाव से परेशानी आ रही है। तो हम इसका ये उपाय बताते हैं कि जो भी गवर्नमेंट का लैंड होता है वहाँ पर जाकर आप जो है सौंफ को बंटवा दीजिए या फिर कोई मीठा बंटवा दीजिए। इससे ये होता है कि जैसे जैसे वो मीठा लोग खाते हैं उसके बाद आपके काम जो है बनने शुरू हो जाते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे जब सूर्य पंचम भाव में हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं। ये है हमारी मेष लगन की कुंडली। यहाँ पर सूर्य 5वें स्थान में विद्या, बुद्धि और संतान के भाव में स्वक्षेत्री होता है। ऐसे जातक बुद्धिमान, विद्वान, वाणी का धनी और अपनी संतान पक्ष से शक्ति प्राप्त करता है। पंचम स्थान का सूर्य अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि के 11वें घर को 7वीं शत्रु दृष्टि से देखता है। इससे आमदनी में रुकावटें पैदा हो जाती है। अब हम आपको ये बताएंगे जब शनि मेष लगन की कुंडली में 5वें स्थान में होते हैं तो इसके क्या परिणाम होते हैं। जब शनि अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर 5वें भाव में स्थित होते हैं तो इसके प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि के द्वारा हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, लेकिन संतान पक्ष से निराशा बनी रहती है। यहाँ से शनि तीसरी उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं,
जिससे पत्नी और व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को विशेष लाभ मिलता है। सातवीं पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देखने के कारण जातक को संतान पक्ष के योग से जीवन के क्षेत्र में सफलता मिलती है और भाई से लाभ मिलता है। अब चलते हैं शनि की 10वीं मित्र दृष्टि पर, जो द्वितीय भाव में पड़ने से जातक को सुख प्राप्त होता है और स्त्री के कारण अपयश का सामना करना पड़ता है। अब यदि सूर्य और शनि की युति मेष लग्न की कुंडली में पंचम स्थान में होती है तो इसके कारण से आपकी संतान या विवाह से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इस युति के दौरान जातक को शेयर बाजार में रुचि के कारण वित्तीय कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। इस समय जातक को संतान से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।